हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजश्री और मेरे चैनल क्रोशे जेमिनी में आप सभी का स्वागत है। आज हम फ्लावर शेप थालपोश बनाएंगे। ये एक बहुत ही सुंदर पैटर्न है और हम इस थालपोश को टेबल मैट, डाइनिंग टेबल या टिपॉय के ऊपर सेंटर पीस के तौर पर यूज कर सकते हैं। इस थालपोश को हम 2 ही कलर्स में बना सकते हैं। थालपोश के लिए मैंने 2 प्लाई में पिंक और ग्रीन कलर की ऊन 100 ग्राम्स ली है, क्रोशे का 3 mm का हुक लिया है और कैंची ली है। तो आइए थालपोश बनाना शुरू करते हैं। थालपोश के लिए सबसे पहले हम पिंक धागे से मैजिक सर्कल बनाएंगे। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। इस 3 चेन को हम पहले डबल क्रोशे के तौर पर गिनते हैं। इस पहले राउंड में हमें टोटल 16 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये 1 डबल क्रोशे बन गया है, तो अब हम बाकी के 15 डबल क्रोशे इस मैजिक रिंग में बना लेंगे। 3 4 मैंने 16 डबल क्रोशे स्टिच बना लिए हैं। अब हम धागे के इस सिरे को खींच लेंगे और ये जो पहली और आखिरी स्टिच है इसे हम स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे। तो अब ये हमारा पहला राउंड पूरा हो गया है। दूसरे राउंड को हम ग्रीन धागे से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पिंक धागा काटकर ग्रीन धागा जोड़ लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे स्टिच बन गया। अब यहाँ पर हम इस दूसरे राउंड में हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पर ये पहला डबल क्रोशे बन गया है। अब हम इसी स्टिच में ये दूसरा डबल क्रोशे बनाएंगे। हम इन धागों को भी क्रोशे करते हुए साथ ले लेंगे, जिससे हमें बाद में इन्हें सिलना ना पड़े। अब हम इसकी अगली स्टिच में भी 2 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये 1 और ये 2। पहले राउंड में हमने टोटल 16 डबल क्रोशे बनाए हैं, तो दूसरे राउंड में हमें टोटल 32 डबल क्रोशे बनाने हैं। मैंने 32 डबल क्रोशे स्टिच बना लिए हैं। अब हम ये जो पहली और आखिरी स्टिच है इसे स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे। तो अब हमारा यहाँ पर ये सेकेंड राउंड भी पूरा हो गया। इसके बाद अब हम थर्ड राउंड के लिए पिंक धागे को जोड़ लेंगे। मैंने पिंक धागे को जोड़ लिया है। अब यहाँ पर इस थर्ड राउंड से हमारे थालपोश के मेन डिजाइन की शुरुआत होती है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे स्टिच बन गया। इस थर्ड राउंड में हमें वी स्टिच बनाना है। तो वी बनाने के लिए अब हम ये इसके बाद की ये जो स्टिच है, ये सेकेंड स्टिच, इसे छोड़ देंगे और थर्ड स्टिच में हम एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब हम एक चेन बनाएंगे और इसी स्टिच में एक और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो अब यहाँ पर ये हमारा पहला वी बन गया। अब इसके बाद हम ये एक स्टिच छोड़ देंगे और अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब हम फिर से एक चेन बनाएंगे और इसी स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हमारा दूसरा वी भी बन गया। अब यहाँ पर हम नीचे एक स्टिच छोड़ देंगे, अगली स्टिच में ये एक डबल क्रोशे। इसके बाद वी के लिए हम एक चेन लेंगे और इसी स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो अब मैं इसी तरह से इस राउंड को बना लेती हूँ। मैंने इस थर्ड राउंड को पूरा कर लिया है और यहाँ सबसे लास्ट में ये जो डबल क्रोशे स्टिच है इसे मैंने पहली स्टिच में बनाया है। और अब हम वी के लिए एक चेन बनाएंगे और ये जो सबसे पहला डबल क्रोशे है हमने 3 चेन बनाई थी,
तो हम ये ऊपर की स्टिच के साथ स्लिप स्टिच करते हुए इस चेन को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस थर्ड राउंड में टोटल 16 वी बनाए हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। थालपोश के इस पैटर्न में आने वाले सभी राउंड्स को हम पिंक धागे से बनाएंगे। तो अब हम फोर्थ राउंड के लिए हमें इस वी स्टिच तक स्लिप स्टिच करना है। तो हम यहाँ पर 2 बार स्लिप स्टिच बनाएंगे, क्योंकि इसके बाद अब हम ये जो थालपोश का डिज़ाइन है ये इस वी में ही बनाएंगे। अब हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। ये हमारा पहला डबल क्रोशे स्टिच बन गया। अब हम फिर से एक और डबल क्रोशे स्टिच इस वी में बनाएंगे। अब इसके बाद 1 चेन। अब फिर से इसी वी में हम 2 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये 1 और ये 2। तो यहाँ पर हमने ये जो इसके पहले का राउंड है, यहाँ पर हमने 1 डबल क्रोशे, 1 चेन और 1 डबल क्रोशे बनाया है। तो इस चौथे राउंड में हम 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। हमें ये जो डिज़ाइन है ये इस वी में ही बनाना है। अब हम फिर से अगले वी में 2 डबल क्रोशे, 1 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। थालपोश का ये पैटर्न बहुत ही सिंपल है। इस थर्ड राउंड से हमारे मेन डिज़ाइन की शुरुआत हुई है। यहाँ हमने 1 डबल क्रोशे, 1 चेन, 1 डबल क्रोशे बनाए हैं। तो इसके अगले राउंड में हम 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और इसी तरह से हम आने वाले राउंड्स में डबल क्रोशे बढ़ाते जाएंगे। तो अब ये अगले वी स्टिच में 2 डबल क्रोशे, 1 चेन और ये 2 डबल क्रोशे। तो अब मैं इस फोर्थ राउंड को पूरा कर लेती हूँ। मैंने फोर्थ राउंड को पूरा कर लिया है। अब यहाँ पर हम सबसे लास्ट में ये जो पहली और आखिरी स्टिच है इसे स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे। इस राउंड में हमने ये हर वी में 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे बनाया है। फिफ्थ राउंड में हम ये 1 चेन की स्पेस तक स्लिप स्टिच बनाएंगे, जैसा हमने इसके पहले के राउंड में भी किया है। इस थालपोश के पैटर्न को हम ये 1 चेन की स्पेस में ही बनाते हैं, इसलिए हम जब भी राउंड शुरू करते हैं तो 1 चेन की स्पेस तक स्लिप स्टिच बनाते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे स्टिच बन गया। अब इस 1 चेन की स्पेस में हम 2 और डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके पहले के राउंड में हमने 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे बनाया है। तो अब इस राउंड में हम 3 डबल क्रोशे, 1 चेन और इसी 1 चेन की स्पेस में 3 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये 1 2 और ये 3। अब हम अगली ये जो 1 चेन की स्पेस है यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। हमें इसी तरीके से हर राउंड में डबल क्रोशे स्टिच बढ़ाने हैं। ये 3 डबल क्रोशे, 1 चेन और ये फिर से इसी 1 चेन की स्पेस में 3 डबल क्रोशे। तो अब मैं इसी तरीके से इस राउंड को बना लेती हूँ। मैंने 5th राउंड को पूरा कर लिया है। अब यहाँ पर ये सबसे लास्ट में ये पहली और आखिरी स्टिच को स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे। 6th राउंड के लिए सबसे पहले हम ये 1 चेन की स्पेस तक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये 1 2 और ये 3।
जैसे जैसे हमारे डबल क्रोशे स्टिच बढ़ेंगे वैसे हमारे स्लिप स्टिच भी बढ़ेंगे। अब यहाँ एक चेन की स्पेस में हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे स्टिच बन गया। अब हम इसी एक चेन की स्पेस में 3 और डबल क्रोशे बनाएंगे। इस 6th राउंड में हमें टोटल 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे, ये 1 2 3 4। अब हम फिर से इसी स्पेस में 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये 1 2 3 और ये 4। इसके पहले के राउंड में हमने 3 डबल क्रोशे एक चेन 3 डबल क्रोशे बनाया है। अब हम इस राउंड में 4 डबल क्रोशे एक चेन 4 डबल क्रोशे बनाएंगे और हम इसी पैटर्न को इस पूरे राउंड में कंटिन्यू करेंगे। ये अगली एक चेन की स्पेस में फिर से हम 4 डबल क्रोशे एक चेन और 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो अब मैं इसी तरीके से इस पैटर्न को इस पूरे 6th राउंड में बना लेती हूँ। थालपोश का ये पैटर्न बहुत ही इजी है। 3rd राउंड से हमारे मेन डिज़ाइन की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशे एक चेन और एक डबल क्रोशे बनाया था। फिर इसके बाद के राउंड में हमने 2 डबल क्रोशे एक चेन और 2 डबल क्रोशे बनाया। फिर इसके बाद हमने 3 डबल क्रोशे एक चेन 3 डबल क्रोशे बनाया और इस 6th राउंड में हमने 4 डबल क्रोशे एक चेन और 4 डबल क्रोशे बनाया। इसके आने वाले राउंड में हम 5 डबल क्रोशे एक चेन 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। लेकिन यदि हमें ऐसा लगता है कि थालपोश में झोल आ रहा है तो हम इसी राउंड को फिर से एक राउंड के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी यदि हमें ऐसा लगे बनाने के बाद कि झोल आ रहा है तो हम इसी 4 डबल क्रोशे एक चेन और 4 डबल क्रोशे को इसके बाद के 7th राउंड में रिपीट करेंगे। फिर उसके बाद 8th राउंड में हम 5 डबल क्रोशे एक चेन 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो हम इसी तरीके से हमें जितना भी बड़ा थालपोश चाहिए उतना हम बना सकते हैं। मैंने सभी राउंड्स को बना लिया है। यहाँ पर ये इस ग्रीन धागे से हमने 2nd राउंड बनाया है। इसके बाद हमने ये एक डबल क्रोशे एक चेन और एक डबल क्रोशे से इस थालपोश के मेन डिज़ाइन की शुरुआत की है। इसके बाद के राउंड में मैंने 2 डबल क्रोशे एक चेन 2 डबल क्रोशे बनाया है। फिर 3 डबल क्रोशे एक चेन 3 डबल क्रोशे और इस तरह से मैंने हर राउंड में एक एक डबल क्रोशे बढ़ाया है। यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 और इसके बाद के राउंड में मैंने फिर से 6 डबल क्रोशे एक चेन और 6 डबल क्रोशे को रिपीट किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें थालपोश की शेप को देखते हुए डबल क्रोशे बढ़ाने हैं या फिर हमें उतने ही रखने हैं। तो इस राउंड में मैंने 6 डबल क्रोशे बनाए हैं और इस राउंड में भी मैंने 6 डबल क्रोशे बनाए हैं। अब इसके बाद मैंने 7 डबल क्रोशे एक चेन 7 डबल क्रोशे बनाया है और उसके बाद ये सबसे लास्ट में 8 डबल क्रोशे एक चेन और ये 8 डबल क्रोशे बनाए हैं। तो इस तरह से हमारा ये थालपोश पूरा हो गया है। अब हम इस थालपोश की फिनिशिंग बॉर्डर बनाएंगे और फिनिशिंग बॉर्डर हम ग्रीन धागे से बनाएंगे। तो अब मैं ग्रीन धागे को जोड़ लेती हूँ। मैंने फिनिशिंग बॉर्डर के लिए ग्रीन धागे को जोड़ लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये जो पहली स्टिच है इसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब हम 2 चेन बनाएंगे। इस 2 चेन को हम हाफ डबल क्रोशे के तौर पर गिनेंगे। अब इसके बाद हम अगले 5 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये 1 2, ये एक बहुत ही न्यू डिजाइन बॉर्डर है और ये बनने के बाद बहुत अच्छी दिखती है। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 और अब हम ये 5वां डबल क्रोशे बनाएंगे। अब इसके बाद हम ये जो इसकी अगली स्टिच है इसमें हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब इसके बाद हम ये एक चेन की स्पेस में 2 डबल क्रोशे, अब हम एक ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे। तो ट्रेबल क्रोशे के लिए हम 2 बार धागे को हुक पर लेंगे और ये एक बार, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार।
तो इस तरह से हमारा ये ट्रेबल क्रोशे स्टिच बन गया। अब हम फिर से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये 1 और ये 2। अब इसके बाद हम फिर से इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। अब हम ये जो पहली स्टिच है इसमें एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब इसके बाद हम अगली 5 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये 1 2 3 4 और ये 5। अब ये इसके बाद की ये जो स्टिच है इसमें हम एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, जैसा हमने सबसे पहली स्टिच में बनाया है। तो इसमें हम ये हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। ये एक हाफ डबल क्रोशे, ये इस तरह से। अब हम ये जो स्पेस है यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, ये इस तरह से। अब यहाँ पर इस बॉर्डर को बनाने के बाद हमें इसी बॉर्डर को ये इस ग्रीन धागे से हमने ये जो सेकेंड राउंड बनाया है यहाँ तक लेके आना है, और उसके बाद हमें फिर से इसी राउंड से यहाँ तक लेकर आना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले थालपोश को हम इस तरीके से पकड़ेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2। अब ये जो अगला स्पेस है यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए इस 2 की चेन को जोड़ लेंगे। अब फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और इसके बाद की ये जो स्पेस है वहां पर एक सिंगल क्रोशे करते हुए 2 की चेन को जोड़ लेंगे। ऐसा हमें ये हर स्पेस में करना है। अब हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और ये जो अगला स्पेस है यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाते हुए इसे जोड़ लेंगे। अब हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर इसे सिंगल क्रोशे बनाते हुए जोड़ लेंगे। फिर से 2 चेन, अगली स्पेस को सिंगल क्रोशे बनाते हुए जोड़ेंगे। फिर से 2 चेन, ये अगली स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाते हुए 2 की चेन को जोड़ लेंगे। अब यहाँ फिर से 2 चेन, ये फिर से यहाँ पर जोड़ लेंगे। फिर से 2 चेन। अब हम ये अगली स्पेस में इसे जोड़ लेंगे और ये सबसे लास्ट में फिर से 2 चेन, 2 चेन और ये जो ग्रीन धागे से हमने राउंड बनाया है यहाँ पर हम इसे सिंगल क्रोशे बनाते हुए जोड़ लेंगे। तो हमारी ये ग्रीन धागे से ये इस तरह से बॉर्डर आ गई है। अब हमें फिर से रिवर्स में इसी पैटर्न को फॉलो करना है। तो हमें अब थालपोश को ये इस तरह से पकड़ना है। तो अब हम इसी पैटर्न को रिवर्स करेंगे। अब यहाँ पर हम ये ग्रीन धागे के इस राउंड से जोड़ने के बाद फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2। अब हम
ये अगली जो स्पेस है यहाँ पर सिंगल क्रोशे से इसे जोड़ लेंगे। अब इसके बाद फिर से ये 2 चेन और अगली स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाते हुए इसे जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर ये फिर से 2 चेन और ये अगली स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाते हुए जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। और यहाँ आप सबसे लास्ट में फिर से 2 चेन और सिंगल क्रोशे बनाते हुए हम ये इस स्पेस में जोड़ लेंगे, तो ये इस तरह से। तो यहाँ पर अब ये ग्रीन धागे से हमने इस बॉर्डर को बना लिया है। हमें इसी पैटर्न को फिर से ये इन बाकी की कलियों में रिपीट करना है। मैंने फिनिशिंग बॉर्डर पूरी कर ली है और हमारा फ्लावर शेप थलपोश तैयार है। ये बहुत सुंदर दिख रहा है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल क्रोशे जेमिनी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही में नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए।